In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. In today's video, we will translate paragraph number 4 and 5 of chapter number 2, Patriotism. Paragraph number 4 mentions the name of the majors who were awarded Nishan-e-Haider. While in paragraph number 5, we will study what S.W. Scott says about a person who is devoid of patriotic spirit. So, let's start. The spirit of patriotism, हुब्बुल वतनी का जज्बा, makes us stay, हमें रखता है, alert, चुस्त, चौकन्ना, चौकस, active actually. In the case of foreign invasion, गैर मुल्की हमले के नतीजे में, in the wake actually यहाँ पे word होना चाहिए, in the wake of foreign invasion, गैर मुल्की हमले के नतीजे में, foreign invasion गैर मुल्की हमला. The spirit of patriotism makes us stay alert in the case of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में चुस्त रखता है, चौकन्ना रखता है, राइट. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं. इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स, मिसालें. पीपल, लोगों ने, लेट डाउन, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िंदगी, अपनी जानें भी, जान का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. फॉर द डिफेंस, दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री, मुल्क के. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, राइट. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1965 की जंग में, 1971 एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, 1965, 1971 और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने, गेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत की, द होमलैंड, मादरे वतन. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी. वन मोर टाइम. 1965, 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, राइट. अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि अब जो नेक्स्ट पूरा पैराग्राफ है ना, आई थिंक पूरा ही है या थोड़ा सा कम, उसमें एक्चुअली तमाम कैप्टन्स के नेम हैं, राइट. जो नाम उर्दू में भी ऑलमोस्ट सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, तो आपने ये इन्हीं नेम्स को ही ट्रांसलेट कर देना है इनटू उर्दू. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान. ये तमाम नाम है कैप्टन्स के, राइट. ऑल एम्ब्रेस्ड, सब ने गले लगा लिया, मार्टाइडम, शहादत को, मार्टाइडम, शहादत को. वाइल फाइटिंग, लड़ते हुए, ब्रेवली, बहादुरी से, फॉर द मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए.
अब देखिए आप लोग वही नाम दोबारा पढ़ेंगे और एंड पे आपने किस तरह से ट्रांसलेट कर देना है। सब ने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। मैं इस लाइन को अगेन कंप्लीट ट्रांसलेट करती हूँ स्टूडेंट्स। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सॉवर मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, सब ने मादरे वतन के लिए, सब ने अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। ऑल ऑफ देम, वो सब के सब, वर अवॉर्डेड, नवाजे गए, निशाने हैदर से। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशाने हैदर, वो सब के सब निशाने हैदर से नवाजे गए, या हम ये भी कह सकते हैं उन सबको निशाने हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा फौजी एजाज़, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, अजीम मुहिबाने वतन को दिया जाता है। पैट्रियट्स मुहिबाने वतन, who lay down, जो कुर्बान कर देते हैं, their lives, अपनी जानें, for the country, मुल्क के लिए। All of them were awarded निशाने हैदर, the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country। उन सबको निशाने हैदर से नवाजा गया, सबसे बड़ा फौजी एजाज़ जो उन अजीम मुहिबाने वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 4। क्वाइट ईजीएस्ट वन बिकॉज मेजरली जो है इसमें नेम्स ही डिस्कस किए गए हैं। राइट, पैट्रियटिज्म देयरफॉर, इसलिए हुब्बुल वतनी, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ एक एहसास नहीं है। पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इसलिए हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है। इट्स अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। लाइफ स्पिरिट, जिंदा जज्बा। दैट कंटिन्यूसली, जो कि मुसलसल, इंस्पायर्स, उभारता है, एंड गाइड्स आ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स आ नेशन। हुब्बुल वतनी इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो कि मुसलसल एक कौम को उभारता है और इसकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन, एक आदमी, डिवॉइड, खाली, महरूम का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली इंसान, इज़ लाइक द वन, एक ऐसे शख्स की तरह है, हु, जो के। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली इंसान एक ऐसे शख्स की तरह है जो कि ब्रीथ्स देयर, सांस लेता है, द मैन, उस शख्स की तरह, विद साउल सो डेड, जिसकी रूह मुर्दा हो चुकी है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ब्रीथ्स देयर द मैन विद साउल सो डेड, जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी है। Who never to himself had said, जिसने कभी खुद से भी नहीं कहा, This is my own, ये मेरी अपनी, my native land, मेरी मुकामी सरजमीन है। One more time I will translate. Breathes there the man with soul so dead, who never to himself had said, This is my own, my native land, जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इतनी मुर्दा हो चुकी है
जिसने कभी खुद से भी नहीं कहा ये मेरी अपनी मेरी मुकामी सरजमीन है. So students, finally we are done with chapter number 2. I hope it's clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and press the bell icon. Thank you.